हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट और केराटिन ट्रीटमेंट पे क्या फ़र्क है। ये दोनों ही हेयर के ट्रीटमेंट हैं। हेयर के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें होता है हेयर स्पा। ठीक है, हेयर स्पा करना, बालों में रिबॉन्डिंग करना, स्मूथनिंग करना, स्ट्रेटनिंग करना, केराटिन करना, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, रूखे सूखे बेजान से हैं, तब आप उसमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपके बाल ठीक ठाक हैं और लेकिन आपको बाल स्ट्रेट भी चाहिए, तब आप केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हो। केराटिन आपके बालों में चमक तो देता ही है, साथ में बालों को स्ट्रेट भी करता है। लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपके बालों की जो डैमेज बाल है, रूखे सूखे हैं, दो मुँहे बाल हो गए हैं, तो उसमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट काफ़ी सही रहता है। अगर केमिकल ट्रीटमेंट आपने बालों में बहुत ज़्यादा कराया है, इससे आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, दो मुँहे हो गए हैं, बालों में जान नहीं है, तब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लो। अगर आपने बालों में स्ट्रेट कराना है, बाल थोड़े बहुत ही डैमेज है, तब आप केराटिन का ट्रीटमेंट ले सकते हो। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट जिनके बाल कर्ली हैं, फ्रिजी हैं, उनको थोड़ा सा अपने बालों को स्ट्रेट चाहिए। यानी कि 100% बाल उसमें भी स्ट्रेट नहीं होते हैं। 100% जो बाल स्ट्रेट होते हैं वो होते हैं रिबॉन्डिंग में। ठीक है, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग जो हम लोग कहते हैं उसमें होते हैं 100% बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं धागे के जैसे। लेकिन केराटिन में क्या होता है कि बाल स्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होगा। हाँ, आप उनसे कह सकते हो, बिल्कुल आप स्ट्रेट की गारंटी ना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का बाल बहुत ज़्यादा कर लिया और आपने कह दिया नहीं नहीं आप केराटिन करा लो, केराटिन से आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो अब फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक बाल स्ट्रेट हो जाता है, बालों में चमक आ जाती है। और अगर उनका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, तब आप उनको केराटिन की सलाह दो कि केराटिन करा लो, आपका बाल काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और स्ट्रेट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर किसी का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, काफ़ी सारी बालों में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने काफ़ी सारे हेयर ट्रीटमेंट ले रखे हैं, जैसे इस तरह से कलरिंग करा रखी है, अब आप उनको बोटॉक्स ट्रीटमेंट करिएगा। ज़्यादा डैमेज बालों के लिए वो ज़्यादा सही है। अब इसके लिए अलग अलग आपको क्रीम मिलेगी। अब मैं आपको प्रोसेस भी बताती हूँ कि आप किस तरह से, किस प्रोसेस से आप उसको करोगे। ठीक है, दोनों का प्रोसेस करने का करीब करीब एक ही तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ। जब हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं उससे पहले आपके बालों में मेहंदी, कलर या फिर आपने कोई ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट 1 महीने पहले ना लिया हो। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड जो है केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे सारा पार्लरों में यही होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी का रूल अलग भी हो सकता है। लेकिन मैं यही करती हूँ कि अगर एक ट्रीटमेंट आपने ले रखा है तो दूसरा ट्रीटमेंट हम कुछ दिन के बाद ही देते हैं। अब बोटॉक्स का अगर हम करते हैं तो बोटॉक्स के लिए आपको जीके के आप ले सकते हो, आप डब्लू के प्रोडक्ट ले सकते हो जो कि काफ़ी अच्छे हैं। के साथ ही आपको इस तरह से बोटॉक्स के मिल जाएंगे। केराटिन के आपको लॉरियल का भी मिल जाएगा, और इसमें आपको केराटिन के शैम्पू भी मिलेंगे, है ना। केराटिन हो या बोटॉक्स, इनके शैम्पू भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, चाहे आप केराटिन कर रहे हो चाहे बोटॉक्स कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्लाइंट्स को क्या करना है, बालों में शैम्पू करना है। कोई भी आप केमिकल ट्रीटमेंट देते हो, आपको बालों में शैम्पू करना होता है, ओनली शैम्पू करना होगा। आपको कंडीशनर बिल्कुल भी उस समय अप्लाई नहीं करना होगा। ब्लो ड्रायर से आप उनके बालों को सुखा दोगे। अब हम जब बोटॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं और चाहे हम केराटिन दें, इनका मेथड दोनों का एक ही है, सेम है कि क्रीम को हम इस तरह से अप्लाई करना है, एक एक लेयर लेनी है और पहले हमें बालों को डिवाइड कर देना है। नीचे से हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करेंगे। सारे बालों को हमें डिवाइड कर देना है, नीचे से हम एक एक लेयर लेते जाएंगे और ऊपर तक लगाते जाएंगे। जो भी हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे बोटॉक्स करें, केराटिन करें, रिबॉन्डिंग करें, जो भी करें, हमें रूट्स से बालों को छोड़ देना है। क्रीम आप जैसे इतनी बड़ी क्रीम देख रहे हो, ये ज़्यादा नहीं लगती है, और ज़्यादा मतलब क्या, बहुत, जैसे हमने वार्निंग वाला उसमें हमने पतली पतली लेयर ली थी, लेकिन इसमें इतनी पतली नहीं लेनी, थोड़ा चौड़े चौड़े बालों को लेना है। जैसे 1 से 1.5 इंच तक आप बालों की लेयर लेकर के उसमें आप अच्छे से एप्लीकेशन कर दोगे। क्रीम को बढ़िया से बालों में लगा देना है। फॉयल पेपर आता है, फॉयल पेपर से आप उनको बालों को रैप कर दो। फॉयल पेपर से आपको इस तरह से रैप कर दोगे। ठीक है, केराटिन में हम क्या करते हैं, 20 मिनट के बाद, 20 या 25 मिनट के बाद, बालों की क्वालिटी के हिसाब से 20 या 25 मिनट के बाद हम बालों को
स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो ये हमारी मशीन है, स्ट्रेटिंग रॉड है, इससे हम बालों को एक एक लेयर लेकर के स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं केराटिन में। ठीक है, केराटिन में हम पूरे बालों को स्ट्रेट करेंगे। जब आप बालों को स्ट्रेट कर रहे होगे तो एक केमिकल सा उड़ता है, जो हमने केमिकल लगाया था वो उड़ेगा। उससे क्या है, आप अपनी जो नाक में इस तरह से कपड़ा लगा लेंगे, है ना, मास्क वगैरह लगा लो, आप क्लाइंट्स के भी लगा दो, क्योंकि ये केमिकल उड़ता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लाइंट्स को इसी तरह से भेज देना है। 2 दिन के बाद आपको क्लाइंट्स को बुलाना है और उनको शैम्पू और मास्क लगा देना है। ये हो गया आपका केराटिन ट्रीटमेंट। बोटॉक्स में हम क्या करेंगे, बोटॉक्स में उसी समय हम 20 या 25 मिनट के बाद बालों को क्लीन कर देते हैं। मतलब जो लोशन लगाया, नॉर्मल पानी से हम बालों को धो देंगे। जब भी आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देते हो तो बालों को गर्म पानी से कभी भी ना धोइएगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हल्का सा जो शीत मर जाती है पानी की, हल्का गुनगुना पानी से आप बालों को सिर्फ धो सकते हो। तो बोटॉक्स करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से बालों में जो केमिकल लगाया है इतना पानी डाल करके उसको निकाल देना है, बस। बोटॉक्स में धोना है, केराटिन में आपको बालों को नहीं धोना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ड्रायर से बालों को सुखा देना है और हल्का सा सीरम लगा देना है। केराटिन में आप जो है 2 दिन के बाद बुलाओगे और बोटॉक्स में आपको उसी समय प्रोसेस कर देनी है। ठीक है, हाँ वो अलग है कि आप उनका शैम्पू है, हेड बाथ है, वो आप दो। तो अधिकतर मैं ही बुला लेती हूँ कि 2 दिन के बाद आप आइएगा, आपका शैम्पू एंड मास्क वगैरह हम लगा देते हैं तो और बाल अच्छा हो जाता है। अब आपको क्लाइंट्स को क्या हिदायत देनी है, आपको क्लाइंट्स को यही कहना है कि जब आपने बोटॉक्स या केराटिन ट्रीटमेंट कराया है, अगर आपको बाल स्ट्रेट चाहिए तो बालों में 72 घंटे तक आप बालों में कोई क्लिप नहीं लगाओगे, आप बालों को मूव नहीं करोगे घुमा करके, जैसे जूड़ा वगैरह नहीं बनाओगे अगर आपको बाल स्ट्रेट चाहिए। और जो आपने केराटिन ट्रीटमेंट करा रखा है या बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा रखा है या रिबॉन्डिंग करा रखी है, आपको शैम्पू भी उसी टाइप का लेना है। मार्केट में आपको मिल जाएंगे, उसी टाइप के ही शैम्पू लेने हैं। बता दूं कि इसका आप प्राइस क्या लोगे। अगर आपको केराटिन क्लाइंट्स ने कराया है तो 4000 तक आप ले सकते हो, और बाकी बालों की लेंथ के हिसाब से, अगर बाल कितना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा है, उस हिसाब से, या फिर काफ़ी लंबा है, कमर के नीचे है, तो आप 7 से 8000 10,000 भी ले सकते हो। तो कम से कम 4000 से स्टार्टिंग होती है। जैसे मेरे इतने लंबे बाल हैं तो 4000, उसके बाद जैसे जैसे बालों की ग्रोथ होती है उस हिसाब से 3000 भी कहीं कहीं है, आप 3000 भी मेरे इतने बालों का ले सकते हो। और बोटॉक्स का भी आपको यही प्राइस लेना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। साथ ही मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, सीमा जेटली ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। और मेरा एक और भी पेज है सीमा जेटली के नाम से, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही आप मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी है मेरी सीमा.जेटली1 के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।